Hello everyone. So today we will discuss our 2025 PDE complete question December and June session. So question number 1. So given question number 1 is the PD uxx plus 2 times uxy plus uyy equal to x has A option कह रहा है only one particular integral, B option कह रहा है a particular integral which is linear in x and y, C option में कह रहा है a particular integral which is quadratic polynomial in x and y, D option में कह रहा है more than 1 pi पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपके पास जो पी डी गिवन है वो आपको गिवन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। ये आपके पास पी डी गिवन है। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज सेम एज डी स्क्वायर प्लस ये इसका मतलब क्या है डी 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 डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। सो दिस इज सेम एज डी प्लस डी डैश स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, राइट हैंड साइड के नीचे चला जाता है। तो आप यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे तो 1 बाई डी प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, मेथड होता है। तो यहाँ से अगर डी को बाहर निकालेंगे तो दिस इज सेम एज डी स्क्वायर बाहर निकलेगा और ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस डी डैश डिवाइडेड डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे बाइनोमियल लगाएंगे तो 1 बाई डी स्क्वायर और यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब क्या है 1 माइनस 2 टाइम डी डैश डिवाइडेड डी। फर्दर टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएंगी और इंटू में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई डी स्क्वायर और यहाँ पे जब एक्स मल्टीप्लाई होगा दिस इज सेम एज एक्स माइनस और यहाँ पे डी डैश का मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये क्या है विथ रिस्पेक्ट, ये फंक्शन है एक्स का है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दिस इज सेम एज जीरो और यहाँ पे 1 बाई डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एक 1 बाई डी डैश बचेगा। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज सेम एज एक्स क्यूब बाई 6। तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आएगा, दिस इज नॉट अ लीनियर ऑफ एक्स और ना ये क्वाड्रेटिक है। तो अगेन आप अगर यहाँ से डी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, अगर मैंने यहाँ से डी डैश को बाहर निकाला तो दिस इज सेम एज डी डैश स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी डैश डी बाई डी डैश। तो यहाँ पे अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो दिस इज सेम एज 1 बाई डी डैश स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 डी बाई डी डैश ये मिलेगा। और यहाँ पे अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1 बाई डी डैश स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस और d का मतलब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये आपको 1 आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 टाइम y मिल जाएगा 2y। तो अगेन अगर आप इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या मिल जाएगा xy और यहाँ पे अगर एक बार डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड 2 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई डी डैश बचेगा। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे मिल जाएगा वाई क्यूब बाई 3। सो दिस इज अगेन नॉट अ क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। तो ये आपका क्या है, सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल है और ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ये आपका फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो करेक्ट आंसर, ये पार्ट बी में क्वेश्चन आया था मोर देन 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक पीडी गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और ये आपके पास कॉसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडी गिवन है और इनिशियल डाटा गिवन है। देन आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो सिंपली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई इंटू पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू इंटू क्यू इक्वल टू यू और इनिशियल डाटा गिवन है u एट x कॉमा 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है वो गिवन है आपको एक पीडी गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है x माइनस वाई इंटू यू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू गिवन है u और यहाँ पे जो गिवन है u एट x कॉमा 0 पे ये गिवन है 1। तो आपसे सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो अगेन ये क्या कॉसी लीनियर पीडी है फर्स्ट ऑर्डर। सो दिस इज सेम एज डी वाई यू एक्स कॉफिशेंट एक्स माइनस वाई और यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी वाई डिवाइडेड यू वाई कॉफिशेंट वाई माइनस एक्स माइनस यू, दिस इज सेम एज डी यू बाई राइट हैंड साइड यू।
तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लायर 1,1,1 यूज करेंगे तो ये सारे ऐड कर दो, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू दिस इज सेम एज, नीचे क्या आ जाएगा 0 आएगा, और ये किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज सेम एज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी यू इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज सेम एज एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल टू C1। और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूँ -1 अगर ये मल्टीप्लायर यूज करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा डी वाई माइनस डी एक्स माइनस डी यू, और यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे -1 से इसको 1 से इसको -1 से ऐड करोगे तो सिंपली ये क्या मिल जाएगा 2 टाइम वाई माइनस एक्स माइनस यू, और इस पेयर को इक्वल कर देंगे इसके तो डी यू बाई यू के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज सेम एज डी एक्स माइनस डी वाई माइनस एक्स माइनस यू डिवाइडेड वाई माइनस एक्स माइनस यू, दिस इज सेम एज 2 टाइम डी यू बाई यू। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सिंपली वाई माइनस एक्स माइनस यू डिवाइडेड यू स्क्वायर इक्वल टू C2। तो ये आपको दूसरा कर्व मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इनिशियल स्ट्रिप दी हुई है अगर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे एस से, तो वाई आपका 0 आ जाएगा और आपका यू आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो एस प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1 मिल जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एस प्लस 1 डिवाइडेड यू क्या है 1 है, तो दिस इज सेम एज C2। तो अगर एस को रिमूव करना है तो ये किसके बराबर है C1 के बराबर, तो माइनस C1 इक्वल टू C2। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू पुट कर दें तो C1 की वैल्यू आपके पास में क्या है x प्लस वाई प्लस यू इक्वल टू ये क्या माइनस के साथ है, और आपके पास C2 की वैल्यू क्या है y माइनस एक्स माइनस यू डिवाइडेड यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स माइनस यू। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज सेम एज y माइनस एक्स माइनस यू प्लस यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस यू इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपके पास में 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक हीट इक्वेशन गिवन है, वेव इक्वेशन गिवन है, और आपके पास में इनिशियल डाटा गिवन है, देन आपसे सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपके पास में कोई भी पीडी या कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं, और अगर आपके पास में पीडी या आपके पास में ओडी नॉन होमोजीनियस है तो वहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूशन तब होता है जब उनके कोएफिशिएंट का सम क्या आता है 1 आता है। तो इसमें सेम वही लॉजिक यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यू एक्स टी सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। आपके पास u इक्वल टू यू एक्स टी जो है ये आपका वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, और यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है ये बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, और आपका जो t है वो ग्रेटर दैन 0 है, और आपको एक इनिशियल डाटा गिवन है u एट x, 0 पे गिवन है e की पावर आयोटा ओमेगा x, और फॉर सम w बिलोंग्स टू r, देन आपसे कह रहा है जो सॉल्यूशन गिवन है उनके बारे में बात कर रहा है। तो जो पहला सॉल्यूशन गिवन है, फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन है वो गिवन है यू एक्स टी इक्वल टू ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और जो बी ऑप्शन गिवन है यू एक्स टी दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, और जो सी ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन है यू एक्स टी दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स, और यहाँ पे जो गिवन है ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डिवाइडेड 2, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन गिवन है ये आपको गिवन है यू एक्स कॉमा टी दिस इज सेम एज टी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर टी आप 0 पुट करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज नॉट सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो अगर आप टी 0 रखेंगे तो दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स, यहाँ पे रखेंगे तो अगेन ही दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स, यहाँ पे रखेंगे तो दिस इज सेम एज 1, दिस इज सेम एज 1, तो ये 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दिस इज सेम एज ई की पावर आयोटा ओमेगा एक्स। तो यहाँ पे अगर इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये आपका 2 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, और ये 2 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्वांटिटी सेम आएगी, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे माइनस आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो अगेन स्क्वायर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस माइनस स्क्वायर में सेम आता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे हर एक ये होमोजीनियस आपके पास सेकंड ऑर्डर पीडी बनेगी, तो हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है, आपके इससे कह रहा है एक UXT जो है एक सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन गिवन है विच टेंड टू 0 एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड हैज द वैल्यू sin x व्हेन u इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है u इक्वल टू यू एक्स वाई, ये एक सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन का UX प्लस UY इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है। कह रहा है विच टेंड टू 0, अगर ये टेंड कर रहा है कहाँ पे, 0 पे, एज y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये टेंड कर रहा है sin x पे व्हेन y इक्वल टू 0। देन आपसे कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वो गिवन है u इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an sin nx प्लस bn e की पावर माइनस ny, वेयर an आपका कह रहा है आर आर्बिट्री एंड bn आर नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर आपका bn नॉन जीरो कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर नॉन जीरो क्वांटिटी ये आ जाएगी, तो ये अगर y टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये सॉल्यूशन टेंड कर जाएगा 0 पे, बट अगर आपका y 0 ले लिया तो ये दिस क्वांटिटी 1, और अगर bn नॉन जीरो है तो ये कभी भी sin x नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका सेकेंड ऑप्शन भी कुछ ऐसे कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे n स्क्वायर कर दिया है, और यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 कर दिया है, यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 कर दिया है, a1 इक्वल टू 1 एंड an ग्रेटर दैन 1 कॉमा bn आर नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर b1 आपका क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो अगेन ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, अगर ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो ये कभी भी sin x नहीं आएगा, तो ये बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वहाँ पे कुछ ये गिवन है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पे ny है, माइनस का ny है, और यहाँ पे जो गिवन है थर्ड ऑप्शन में कह रहा है a1 इक्वल टू 1 और an इक्वल टू 0 गिवन है फॉर n ग्रेटर दैन 1, और आपका गिवन है bn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो आपका b1 n टेंडिंग करेगा अगर इन्फिनिटी पे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, और अगर y 0 है तो यहाँ पे bn ऑलवेज 0 है, तो अगर bn ऑलवेज 0 है और an जो n ग्रेटर दैन 1 पे ऑलवेज 0 है, a1 पे अगर 1 गिवन है तो ये क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। और आपके जो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है वहाँ पे अगेन यहाँ पे n स्क्वायर y गिवन है, और आपसे कह रहा है bn इक्वल टू 0, bn आपका 0 गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और आपसे जो an के बारे में एंड an आर ऑल नॉन जीरो, यहाँ पे कह रहा है an आर ऑल नॉन जीरो। तो अगर an आपके सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो अगेन ये कभी sin x पे टेंड नहीं करेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक पीडी गिवन है, नॉन लीनियर पीडी गिवन है, देन आपसे सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहा है कि किसको रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक पीडी गिवन है, कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ पीडी। अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अ सॉल्यूशन ऑफ पीडी गिवन है x ux प्लस y इक्वल टू प्लस ux का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 0। ये आपके पास पीडी गिवन है, तो कह रहा है रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन
इसका जो सॉल्यूशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू जीरो। दिस इज सेम एज यू इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही मिल जाएगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पी को आप रिप्लेस कर देंगे ए से, क्यू को रिप्लेस कर देंगे बी से, तो आपके पास जो यू इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। ए बी आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ए बी को आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो आप इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी जीरो करना है, तो दिस इज सेम एज एक्स प्लस 2a, तो यहाँ से आपको a क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स बाई 2। सेम विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू b करेंगे तो आपको अगेन इसको जीरो पुट करना है, दिस इज सेम एज y प्लस 2b, दिस इज सेम एज b इक्वल टू माइनस का y बाई 2। तो अगर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 4। तो ये जो सॉल्यूशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है इलिप्स इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है कि आप u को जीरो पुट करेंगे, अगर आपने u को जीरो पुट कर दिया तो ये सिंपली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एलिप्स। सेकेंड थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड जो होता है यहाँ पे यू स्क्वायर होता है, तो ये आपका कभी इलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है हाइपरबोला। तो हाइपरबोले में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो ये कभी हाइपरबोला रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिंपली डी ऑप्शन में कह रहा है यू वाई प्लेन पे। यू वाई प्लेन का मतलब क्या है, एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये आपका पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। और आपका सी ऑप्शन में कह रहा है यू एक्स प्लेन में। तो यू एक्स प्लेन का मतलब क्या है कि वाई जीरो पुट करेंगे, और अगर वाई जीरो पुट करेंगे तो ये आपका सिंपली क्या मिल जाएगा, यू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये क्या है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो गिवन है, देन द कॉची प्रॉब्लम गिवन है, और आपको एक इनिशियल स्ट्रिप गिवन है। देन आपसे कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन प्रॉब्लम गिवन है, ए बी आपका लेट ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट को रिमूव किया गया है 0,0 को, ठीक है। और पीट कॉच प्रॉब्लम गिवन है ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू 1 एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे जो डाटा गिवन है, स्टेप गिवन है यू एक्स कॉमा वाई दिस इज सेम एज एक्स ऑन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, पी ए गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल पी आपको क्या मिल जाएगा, यू एक्स कॉफिशेंट यानी कि ए, कैपिटल क्यू क्या मिलेगा, यू आई कॉफिशेंट यानी कि बी। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिप की बात करेंगे तो एक्स नॉट एक्स क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज एस, तो वाई नॉट एस क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज वाई नॉट निकालेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस ए एस डिवाइडेड बी। तो अगर यहाँ पे ये चेक करें एक्स नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड पी नॉट, और यहाँ पे वाई नॉट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस डिवाइडेड क्यू नॉट, अगर ये चेक करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 बाई ए, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का ए बाई बी डिवाइडेड बी। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो है तो 1 बाई ए नॉट इक्वल टू माइनस का ए बाई बी स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो। तो यही आपको गिवन है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो है, तो यही कंडीशन यहाँ से मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पेयर कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड पार्ट बी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में एक प्रॉब्लम गिवन है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू एक्स प्लस 2 टाइम यू वाई इक्वल टू 0, और यू एट 0 कामा वाई पे गिवन है 4 टाइम ई की पावर माइनस 2 वाई, देन द वैल्यू अब पूछी जा रही है यू एट 1,1 पे वैल्यू पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपको गिवन है एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है आपको, वो गिवन है यू एक्स प्लस 2 टाइम यू वाई इक्वल टू 0, ये गिवन है। और यहाँ पे जो गिवन है u एट 0 कामा वाई पे ये गिवन है 4 टाइम ई की पावर माइनस 2 वाई,
और यहाँ पे वैल्यू पूछी जा रही है u एट 1,1 पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो दिस इज सेम एट, ये क्या कौची प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर, तो dx डिवाइडेड ux कोफिशिएंट क्या है 1, dy डिवाइडेड uy कोफिशिएंट क्या है 2, du डिवाइडेड राइट हैंड साइड क्या है 0। तो यहाँ पे अगर इनिशियल स्टेप लिखेंगे तो दिस इज सेम एज x क्या है 0, y को रिप्लेस करेंगे s से, तो u क्या मिल जाएगा 4 टाइम e की पावर माइनस 2s। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा du इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू c1 मिल जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों पेयर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू c2, ये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन को स्टेप को अप्लाई करेंगे तो दिस इज सेम एज 4 टाइम e की पावर माइनस 2s इक्वल टू c1, और यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस का s इक्वल टू c2। तो यहाँ पे c1 c2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, s को रिमूव करना है, तो 4 टाइम e की पावर 2 c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा c1। तो वैल्यू पुट कर दो, c1 की वैल्यू क्या है ux, y दिस इज सेम एज 4 टाइम e की पावर 2, और y की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई। तो यहाँ वैल्यू पूछी जा रही है u एट 1,1 पे, तो 4 टाइम e की पावर 2 माइनस 1, दिस इज सेम एज 4 टाइम e की पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपके पास में 2। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आपको एक कॉशी लीनियर पीडी गिवन है, देन आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कह रहा है फॉर एन आर्बिट्री कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन एफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ, आपके पास एक पीडी गिवन है जेड इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कॉशी लीनियर पीडी है, तो डी एक्स डिवाइडेड स्मॉल पी का कोफिशिएंट क्या है जेड एक्स इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड स्मॉल क्यू कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस का जेड वाई इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इन दोनों पेयर को ले लेंगे तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज सेम एज एक्स वाई इक्वल टू c1, यही मिलेगा आपको। और इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, इसको y से, इसको z से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये नीचे डिवाइड में क्या आएगा 0 आएगा, इसको किसी के साथ में भी ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2, ये आपका दूसरा पेयर मिलेगा, कर्व मिलेगा, एक कर्व आपको ये मिला, एक कर्व ये मिला। और इन दोनों फैक्टर में अगर मैं यहाँ पे डी एक्स माइनस डी वाई कर दूँ, सॉरी प्लस कर दूँ, तो जेड कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी जेड डिवाइडेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का यहाँ है तो यहाँ आएगा तो जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c3, यही मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सारे के सारे इन्हीं के कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन गिवन है, तो आपका आंसर जो है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन में गिवन है वहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। तो अगर ये सॉल्यूशन गिवन है, अगर ये सॉल्यूशन इस पीडी का, तो आप इसको यहाँ से एफ रिमूव करके ये पीडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज सेम एज पी क्यू माइनस 1, इसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो दिस इज सेम एज 2x 2y 2z, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। और यहाँ पे अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो -1, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1, विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे 0। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इक्वेट कराएंगे 0 के, तो यहाँ पे कभी भी ये क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेकेंड ऑर्डर पीडी गिवन है, देन क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास एक सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर पीडी गिवन है, सेकंड ऑर्डर पीडी, ये आपके पास क्या गिवन है यू एक्स एक्स प्लस यू एक्स टाइम यू वाई वाई इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो यहाँ पे जो आर मिलेगा आपको सिंपली 1 मिलेगा, एस क्या मिलेगा 0 मिलेगा, टी क्या मिलेगा x मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एस स्क्वायर
माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे, दिस इज सेम एज 0 माइनस 4x। तो जब भी आपका x क्या आएगा ग्रेटर देन 0 होगा तो ये आपकी इलिप्टिक होगी, और x अगर 0 हो गया तो ये आपकी क्या हो जाएगी पैराबोलिक होगी, और अगर x आपका लेस देन 0 होगा तो ये आपकी हाइपरबोलिक होगी। तो बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है x ग्रेटर देन 0 पे इलिप्टिक, तो x ग्रेटर देन 0 पे इलिप्टिक आ रही है तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन आपका x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे ये क्या है हाइपरबोलिक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट इंटीग्रल की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास है वो गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पीडी गिवन है पी क्यू इंटू एक्स प्लस वाई क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास पीडी गिवन है, नॉन लीनियर है। देन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल। तो पहला ऑप्शन गिवन है जेड इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस ए वाई डिवाइडेड एक्स प्लस बी, ये पहला ऑप्शन गिवन है। दैन सेकेंड ऑप्शन गिवन है जेड इक्वल टू एक्स बाई बी प्लस ए वाई डिवाइडेड एक्स प्लस बी, और थर्ड ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, और जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो गिवन है जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ए एक्स प्लस वाई, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 बाई ए माइनस का ए वाई डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे दिस इज सेम एज ए बाई एक्स। तो अगर यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो चेक करेंगे तो ये आपका 1 इक्वल टू 1 आएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे इसको अगर पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो अगेन ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको चेक कर लेते हैं, तो इसको अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम जेड माइनस बी इंटू पी इक्वल टू 4a मिलेगा। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2 टाइम जेड माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे दिस इज सेम एज पी की अगर वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा p इक्वल टू 4a डिवाइडेड 2 जेड माइनस बी, और यहाँ पे q की वैल्यू क्या मिल जाएगी डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 2 जेड माइनस बी। तो अगर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे और pq को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज सेम एज 16ax डिवाइडेड 4 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 16y डिवाइडेड 4 टाइम जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 टाइम 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो 4ax प्लस 4y यही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4 टाइम जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये इसकी वैल्यू क्या है जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज सेम एज दिस। तो ये क्या मिल जाएगा 4 टाइम ए एक्स प्लस वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज सेम एज सेम। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी आंसर है, यानी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये बोथ आर नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1 और 4। तो ये आपका 2015 का पीडी का डिस्कशन था जिसमें 10 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। अब 2016 का डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, डिस्कस करते हैं 2016 को भी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप भी करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं।